अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमारे पास एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ हैं। एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो पूरे 5 नंबर जो है ना वो एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ में ले सकते हैं। लेकिन ये है कि आप इसको कंप्लीट देखें। सिर्फ आपको ना सिर्फ 4 चेंजिंग से ओनली जो है ना आपको 4 चेंजिंग इसमें करना बताऊँगा, और उस 4 चेंजिंग से आप जो है ना उस 4 चेंज से ना जो आप सारा जो एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ के पूरे सेंटेंस है ना 8 सेंटेंस जो हम चेंज करते हैं, उन 8 सेंटेंस को आप चेंज करना सीख जाएंगे। सबसे पहले तो देखें एक्टिवाइज़ क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अली राइट अ लेटर, ये हो गया एक्टिवाइज़, अली राइट अ लेटर। पैसिवाइज़ क्या होता है, अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। ठीक है, अली ख़त लिखता है, ख़त अली से लिखा जाता है। एक्टिवाइज़ क्या होती है, क्या होता है, अली ख़त लिखता है। पैसिवाइज़ ख़त अली से लिखा जाता है। ये एक्टिवाइज़ और पैसिवाइज़ होता है। इसमें मैं आपको जो है ना वो 4 चेंजिंग के ज़रिए सारे एक्टिवाइज़ पैसिवाइज़ सिखा दूंगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी। ठीक है, ओनली 4 चेंजिंग। सबसे पहले हम चेंजिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्ट को होता है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। नंबर 2 पे हम करते हैं, चेंज करते हैं कुछ। ठीक है, कुछ चेंजिंग है वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी हैं, वो चेंज करते हैं। नंबर 3 पे हम करते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ बाय लगा देते हैं। लास्ट चेंजिंग हम करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, फिर उसके अंदर चेंज करनी है कोई चीज़। थोड़ी सी चीज़ें भी बताता हूँ वो चेंजिंग क्या है। ये देखें, पहले बता देता हूँ ये चेंजिंग हमने इसमें करनी है। सबसे पहले अगर सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो या डज हो। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो, डज हो, तो इसको हमने चेंज कर देना है इज़ आर एम में। ठीक है, और हमारे पास वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म हो और या डिड हो तो इसको हमने वाज और वर में चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आईएनजी हो तो उसको हमने बीइंग में चेंज कर देना है। उसके बाद हमारे पास हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, इसको हमने हैज़ बीन में, हैव बीन में, हैज़ बीन में और हैड बीन में चेंज कर देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास विल हो तो उसको विल बी में, शैल हो उसको विल में। ठीक है, ये मेजर चेंजिंग हमने कर देनी है, समझ लगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो या डज हो, इसको इज़ आर एम में चेंज कर देंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, डिड हो, वाज वर में चेंज कर देंगे। आईएनजी हो तो उसको बीइंग में चेंज कर देंगे। हैज़, हैव और हैड हो तो उसको हैव बीन में, हैज़ बीन में, हैड बीन में चेंज कर देंगे। विल हो, विल को विल बी में, शैल हो, शैल को शैल विल में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो जो चेंज नहीं होते, जो हमारे पास चेंज नहीं होते वो हमारे पास हैं जी इज़, आर और एम। ये इज़, आर, एम हमारे पास चेंज नहीं होते। ठीक है, जो हमारे पास चेंज नहीं होते वो इज़, आर, एम है। ये वाली बस चेंजिंग, इतना आप ये याद रख लें, आपको जो ना एक्टिवाइज पैसिवाइज सारे याद हो जाएंगे। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, चेंजिंग करनी है, फिर उसके अंदर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, उसके साथ बाय लगा दें। हर सेंटेंस में, हर जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा अपने बगैर सोचे उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म उसके साथ बाय लगा देना है। उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। और जो चेंजिंग करनी है वो क्या है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो या डज हो तो इज़, आर, एम लगा देना हमने। ठीक है, और सेकंड फॉर्म हो तो डिड लगा देंगे। सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो वाज वर लगाएंगे। आईएनजी हो तो बीइंग लगा देंगे। हैज़, हैव, हैड हो, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन लगा देंगे। विल हो, विल भी लगा देंगे। शैल हो, विल लगा देंगे और नोट चेंज होगा इज़, आर, एम। ठीक है,
इज़ आर एम नोट चेंज है, ये चेंज नहीं होंगे। इसके बाद आपको पता होगा थर्ड पर्सन हमारे पास जो होते हैं, जैसे हमारे पास थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्टिव होते हैं, ही को हम चेंज करते हैं हिम में, शी को चेंज करते हैं हम हर में, ठीक है, और दे को यूज़ चेंज करते हैं हम देम में। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। ही को हिम में चेंज करते हैं, शी को हर में, दे को देम में, यू को यू में ही चेंज करते हैं, इट को इट में ही चेंज करते हैं, ठीक है, और वी को अस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपने याद रखनी है। ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, यू को यू में, इट को इट में, और वी को अस में। अब ये एक छोटा सा आपके पास जो है ना वो पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे आएंगे। अब हम जो है इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं ताकि आपको उससे ज़्यादा समझ लगेगी। देखें, हमारे पास सबसे पहले है शी लाइक्स एप्पल्स, ठीक है, शी लाइक्स एप्पल्स, ये एक सेंटेंस है। हमने पढ़ा सबसे पहले हमने चेंजिंग करनी है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एप्पल्स, ठीक है, एप्पल्स को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, एप्पल्स आ गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि उसमें हमने चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू डज हो, सेकंड फॉर्म हो, डिड हो, आईएनजी, ये वाली चेंजिंग। तो इसमें हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, इज़ आर एम लगा देते हैं। इज़ आर एम कैसे लगाएंगे, इस सब्जेक्ट को देखिए, हमें सब्जेक्ट बताएगा कि इधर इज़ आएगा, आर आएगा या एम आएगा। तो एप्पल्स हैं, एप्पल के साथ आर आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा तीसरे नंबर पर जो चेंजिंग करनी है हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म में, वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, उसके साथ बाय लगा देना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक थी और तीसरी फॉर्म लाइक थी, फिर उसके साथ बाय लगा दिया, शी को फिर हर में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। जैसे देखें, जैसे दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल, द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, द बॉय इज़ ईजी रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आईएनजी आ गया हमारे पास सेंटेंस में, उसकी जगह बीइंग आ जाएगा। फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्लाइंबिंग, तो क्लाइंबिड आ जाएगा, उसके साथ बाय लगाएंगे, और द ऑब्जेक्ट, द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट था और इधर आके ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल सी चीज़। उसके बाद वी डिड नॉट हेयर आ साउंड। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट इसमें आ साउंड है, आ साउंड को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। फिर हमने पढ़ा डिड आ जाए, तो डिड आ जाए तो उसको वाज या वर्ब में चेंज करते हैं। आ साउंड अकेली चीज़ है, उसके साथ वाज आ गया, नोट आ गया, हेयर आ गया था इधर, उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी हेयर्ड, उसके साथ बाय आ गया, वी को हमने अस में चेंज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये है, दे हैव बाउट आ हॉर्स, ठीक है, हमने पढ़ा सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, आ हॉर्स को हमने जो है ना वो सब्जेक्ट में चेंज किया। उसके बाद हमने पढ़ा हैव आ जाएगा या हैज़ आ जाएगा या हैव आ जाएगा कोई भी, तो उसके साथ हम बीन लगा देंगे। तो इधर हैव है तो ये अकेली चीज़ है, आ हॉर्स, इसके साथ हैज़ आ जाता है, ठीक है, इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ बाय लगाएंगे, और दे को दैम में यूज जो है ना वो चेंज कर देंगे। देखिए हमारे पास दे हैव बाउट आ हॉर्स था, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास हॉर्स है, इसको सब्जेक्ट में चेंज किया, आ हॉर्स आ गया, हैव की जगह हैज़, यानी कि एक चीज़ है तो उसके साथ हमने हैज़ लगा दिया। फिर उसके साथ बीन हमने पढ़ा था, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी वर्ब की, फिर उसके साथ बाय लगा दिया और दे को दैम में चेंज कर दिया। द बोर्ड हैज़ गिवन मी आ गोल्ड, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो आपको लिखे हुए हैं, ये आपकी जो है ना वो ग्रामर की कंपोजिशन में से है। इंशाल्लाह इनमें से ही आपका जो है पेपर में आएगा, इन्हीं में से आपके पेपर में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तवज्जो के साथ समझ लें। द बोर्ड हैज़ गिवन मी आ गोल्ड मेडल, ठीक है। द बोर्ड हैज़ गिवन मी, अब मी है, अब मी इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, आई आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, ठीक है, आई हैज़, उसके साथ बीन आ जाएगा, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई हैज़ बीन गिवन, उसके बाद आ गोल्ड मेडल बाय दी बोर्ड, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद ही प्रिसाइड दी बॉय फॉर हिज करेज, ही प्रिसाइड दी बॉय, अब दी बॉय आ गया, ठीक है। दी बॉय इसमें ऑब्जेक्ट है, इधर क्या हो जाएगा, द बॉय, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमने पढ़ा कि अगर आ जाए तो उसको वाज या वर्ब में, द बॉय अकेला था तो उसको हमने वाज में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, फिर उसके बाद फॉर हिज करेज आ गया, और फिर बाय और फिर हिम लगा दिया, ठीक है। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट, इस द स्टूडेंट्स को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया। द स्टूडेंट्स वाज था, हमें पता चला स्टूडेंट जमा है तो हमने वर लगाया, द स्टूडेंट्स वर आईएनजी था, बीइंग लगा दिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई, उसके साथ बाय लगा दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्पिंग बाय द टीचर, ठीक है।
अगर आप वो फार्मूला जो मैंने भी आपको लिखवाया उसको समझ के करेंगे तो ये बहुत आसान है। जैसे ये देखें, वाई वर दे बीटिंग द बॉय, ठीक है। अब वाई आ गया, जो भी आपके डब्ल्यू एच से शुरू होंगे क्वेश्चन, जो भी डब्ल्यू एक्स से शुरू होगा उसको हमने नहीं छेड़ना, उसको हमने शुरू में ही रखना है, ठीक है। डब्ल्यू एच को वाई में, जैसे एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमारे पास इधर है, ये वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर। पहले वो करते हैं फिर मैं आपको ये वाला समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम ये करते हैं, वाई वर द बॉय बीटिंग द बॉय, बीटिंग वाई वर दे बीटिंग द बॉय, ठीक है। सबसे पहले हमने वाई को इसी तरह रखना है। अब हमने देखना है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। वर दे बीटिंग द बॉय, दे बॉय इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया, द बॉय, ठीक है। अब इधर वास था, द बॉय सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट हमें बताएगा कि इधर जो है हमारे पास वास लगेगा या वर लगेगा, तो इधर वास लगेगा, ठीक है। वाई द बॉय वास नहीं, वाई वास दी बॉय, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। वाई वाज दी बॉय, उसके बाद आईएनजी था, तो हमारे पास हमने क्या लगा दिया, बीइंग, फिर बीटिंग था, उसकी थर्ड फॉर्म बीट, फिर बाय और फिर देम, इजी सा। अब ये देखें, अब ये करेंगे, इसको देखते हैं पहले हम। वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर, मैंने आपको कहा कि डब्ल्यू एच वाले इसी तरह रहेंगे, वाई शुरू में ही आ जाएगा। उसके बाद दी चेयर, अब हम इधर लिखते हैं दी चेयर। अब दी चेयर अकेला है, इज़ है, मैंने आपको कहा था चेंज नहीं होगा। अब इज़ इधर नहीं लिखना, ये क्वेश्चन वाला है, हम लिखेंगे वाई इज़ दी चेयर, इज इधर आएगा, जैसे हमने पीछे वाई वास लिखा ना उधर, तो वाई इज़ दी चेयर। अब एंड पे देख लें, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या इसमें लगाएंगे, सबसे पहले तो हमने देखना था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, फिर इसको जो है ना इसी तरह रहेगा। फिर उसके बाद हमने अब थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म मेंडिंग, सॉरी इसमें अब आई एन जी भी लग रहा है, अब आपने देखना मेंडिंग में आई जी भी लग रहा है, तो वाई इज़ द चेयर बीइंग, अब इसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगी बेंडेड बाय, ही है तो हिम आ जाएगा, ये इसका सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, समझ लगी। वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम, वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर, वाई को इसी तरह रखना है, द चेयर फिर हमारे पास इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, अकेली चीज़ थी, इज़ आ गया, ठीक है। आई एन जी थी, बीइंग आ जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके साथ बाय लगा देंगे, उसके बाद हिम लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए, दे हैव नॉट डन देयर जॉब, देयर जॉब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज किया, देयर जॉब हैज़ आ गया, इसी तरह नोट हैज़ के साथ बिन आ जाता, तो नो हैज़ नॉट बिन होता है, तो हैज़ नॉट बिन डन बाय देम आ जाएगा, ठीक है। अ कार रन ओवर एन ओल्ड मैन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, एन ओल्ड मैन, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, उसकी जगह हमने वास लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ बाय लगाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है, सबसे पहले ही विल गिव यू, अब यू इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यू उसके साथ विल है, मैंने आपको कहा विल आएगा तो उसके साथ बी लगा देंगे, विल बी, दो चेंजिंग होगी, थर्ड में हम चेंज करते हैं उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन लगा दिया, फिर हमारे पास अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट है, तो हमने इधर लिखना है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, फिर उसके बाद हमने बाय लगाना है और फिर उसके बाद हमने हिम लगाना है, ठीक है, ये वाला। अब नीचे वाला देख लें, ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, अब ही हैड टोल्ड मी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, आई आ जाएगा, आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय हिम, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला भी देख लें, सांसा है, दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क, देयर होम टास्क आ जाएगा, ठीक है, हैड नॉट बीन आ जाएगा, डन बाय दैम आ जाएगा। अभी आगे वाले देखें, आगे वाले करते हैं, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, आवर वर्क, ठीक है। उसके बाद है तो आवर वर्क हैव बीन, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिनिश्ड, सॉरी शैल भी है ना, आवर वर्क हैज़ बीन, आवर वर्क विल हैव, इधर हमारे पास शैल है तो हम इसको विल में चेंज कर देंगे, आवर वर्क विल हैव बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिनिश्ड, ठीक है, बाय मार्च नेक्स्ट, और उसके बाद हमारे पास बाय सेंटेंस वाला, फिर उसके बाद अब वही है तो इधर ऐसा आ जाएगा, आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट बाय अस, ठीक है।
वी शैल हैव फिनिश था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आवर वर्क, शैल को विल में चेंज किया, हैव था हैव बीन आ गया, फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट इसी तरह आ जाएगा, और बाय वही को अस में चेंज कर लेना। जैसे ही टुक अवे माई बुक्स, तो इधर क्या आ जाएगा, माई बुक्स। अब हमने देखें ही टुक, मैंने आपको कहा था ये तो हमने कर लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर लिया। अब इसमें सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आएगी तो या डिड आएगा तो हम इसको वाज वर्ब में चेंज करेंगे। तो अब हमने इधर हमारे पास बुक्स है, तो ये हमें क्या बताएगा, इधर क्या आएगा, वर आ जाएगा। माई बुक्स वर, टेक है तो उसको बाद हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, टेकन अवे बाय हिम। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये द सडन नॉइज फ्री टेंड द चाइल्ड, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, द सडन नॉइज फ्री टेंड द चाइल्ड, तो हम क्या करेंगे, द चाइल्ड, अब ये सेकंड फॉर्म है तो इसमें क्या लग जाएगा, वाज अकेली चीज़ है, द चाइल्ड वाज फ्री टेंड बाय द सडन नॉइज, आसान सा है। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अब इसको समझना है आपने। वो यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, वो यूज़ मिल्क, हम इस्तेमाल करते हैं दूध, ये दोनों, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, हमने पढ़ा सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, मिल्क अकेली चीज़ है, यूज़ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है तो इधर क्या आ जाएगा, मिल्क इज़, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, इसमें अब ING का बीइंग नहीं लगेगा, फॉर मेकिंग चीज़, CHEES, फॉर मेकिंग चीज़, उसके बाद बाय लगा देंगे और वही को अस में चेंज कर देंगे। ठीक है, मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीज़ बाय अस। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको करवा दिया, ये वाला देखें, द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड, द डॉक्टर आस्क्ड हर, डॉक्टर ने उससे पूछा टू स्टे, ये देखें, अब ये ना हर है, अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हर है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये शी आ जाएगा। ठीक है, शी, तो आस्क्ड सेकंड फॉर्म है तो इसके क्या हो जाएगा, शी वाज। ठीक है, शी वाज, इसके बाद जो हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। ठीक है, लास्ट देख लें, द दे कैच द थिफ, तो इसमें क्या आ जाएगा, द थिफ, कैच सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आ जाएगा, वाज कैच बाय देम। ये आसान सा है, ये ख़त्म हो गया, इसको समझ के करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो समझ लग जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको फेसबुक पे पूरा एक जो है ना वो वर्कशीट बना के दी हुई है, आप उसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह सारी समझ लगेगी आपको।